अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले मतलब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक छोटा सा कंसेप्ट है डिस्काउंट का, वो पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो हम लोग डिस्काउंट जो है वो दो टाइप का होता है। एक ट्रेड डिस्काउंट डिस्काउंट और एक है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जनरली हम लोग बल्क परचेजेस वगैरह करते हैं तब मिलता है, तो ये बिल के साथ में ही मिलता है। सपोज एक मोबाइल खरीदने गए उसी वक्त मेरे को बिल में ही ये सपोज ये बिल है, बिल में ही मोबाइल मोबाइल जो था आ, वो उसने सपोज 10,000 का था और वो डिस्काउंट करके 1,000 का डिस्काउंट कर दिया। ये आपका बिल कितने का बना? 9,000 रुपया। ठीक है, 9,000 का बिल बना। आपका एंट्री कितना का होगा? आप सेल्स कितने का बुक करेंगे? 9,000 का। आप परचेज कितने का बुक करेंगे? सपोज जो पार्टी परचेज कर रहा है वो कितने का बुक करेगा? पेमेंट कितना कर रहा है? 9,000। तो वो बुक भी अपना 9,000 रुपये ही करेगा। मोबाइल कितने में खरीदेगा? दिखाएगा वो 9,000 रुपया। तो ट्रेड डिस्काउंट में सिंपल कंसेप्ट है कि जितना बिल में ये आया, एंट्री बिल में जो अमाउंट आया उसका हम लोग एंट्री करते हैं। मतलब जो डिस्काउंट जो हम लोग मिलता है हम लोग को बिल में, उसका एंट्री नहीं होता है। वहीं कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? सपोज 9,000 रुपये का आपको मिला, ठीक है, और ये जो सामान है ना, एक्स ने खरीदा था। ये वाई का दुकान था, एक्स ने खरीदा। एक्स ने बोला भाई कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, हम ना 1 महीने बाद देंगे। 1 महीने बाद देंगे, सपोज 1 महीने बाद देंगे। 1 मंथ का क्रेडिट दे दिया वाई ने एक्स को। जब पेमेंट का समय आता है 30 दिन बाद, 30 आफ्टर 30 डेज, जब 30 दिन बाद समय आता है पेमेंट का, तो एक्स बोलता है भाई अभी मेरे पास तो पैसा नहीं है। वाई उसको ऑफर देता है। वाई क्या ऑफर देता है? तो भाई कितना पैसा है तेरे पास? तो वो एक्स बोलता है मेरे पास अभी 8,500 ही है। तो बोलता है कि ठीक है, तू मेरे को 8,500 ही दे दे, मैं तेरे को आज तू पैसा देगा, मैं तेरे को 500 रुपये डिस्काउंट दे दूंगा, 500 रुपया डिस्काउंट दे दूंगा। ठीक है, तू मेरे को 8,500 ही दे दे। तो ये 8,500 जो हुआ और पेमेंट जो हुआ और 500 रुपये का जो डिस्काउंट हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ठीक है। तो सपोज हाँ मैंने परचेज किया होगा, तो परचेज क्या होगा? अब सपोज परचेज किया मैंने, स्टोर के लिए खरीदा है मैंने, या फिर मोबाइल खरीदा, परचेज सपोज मोबाइल खरीदा। मोबाइल अकाउंट डेबिट करेंगे, हमारे लिए एसेट है। तो 9,000 का खरीदा था। टू टू क्या? वाई को देना था। वाई को तो पैसा दिया नहीं था हमने, 9,000 रुपया। 30 दिन के बाद जब पेमेंट करने का समय आया, हम वो मेरे को डिस्काउंट कर दिया कितना? 500 रुपया। मैं पेमेंट कितना कर रहा हूँ वाई को? वाई अकाउंट डेबिट कितना? मेरे पास से कैश कितना जा रहा है? कैश जा रहा है 8,500। वाई को पेमेंट कितना करना था? 9,000 रुपये। तो जो बच गया क्या? 500 रुपये। ये हमको डिस्काउंट रिसीव हो गया, 500। ठीक है, सिंपल सेम है। अगर सेल करता मैं तो एंट्री क्या बन जाता? एक्स को हमने बेचा था, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो उसी दिन मैंने जब बिल काट लिया तो उसी दिन मेरे को सेल्स बुक करना है, मेरे को जर्नल बुक एंट्री मारना है। तो मैंने बिल के बेसिस में जर्नल मार देना है। कितना हो गया? 9,000 रुपया। 9,000 रुपया। जब पेमेंट का समय आया तो उसने मेरे को पेमेंट कितना दिया? कैश अकाउंट डेबिट 8,500। हमको लेना कितना था? एक्स से टू एक्स, 9,000 रुपया।
मैं उसको क्या दे रहा हूँ, प्रॉम्प्ट पेमेंट कर रहा है, मतलब वो उसी टाइम दे दे रहा है मेरे को पैसा। डिस्काउंट अलाउड 500। भाई वो 1 महीना और समय ले या फिर लेट करे, मेरा पेमेंट डिले करे, उससे अच्छा मैंने 500 रुपये डिस्काउंट दे दिया भाई, कि 500 रुपये दे के मेरा 8,500 तो सेव हो गया ना। तो इस डिस्काउंट अलाउड को बोलते हैं कैश डिस्काउंट। इस डिस्काउंट को बोलते हैं कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट जनरली बिल में ही मेंशन रहता है। कैश डिस्काउंट क्या होता है, हम लोग एडिशनल डिस्काउंट देते हैं फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट हो गया, या फिर हम अपना बैड डेब्ट बचाने के लिए जो डिस्काउंट देते हैं उसको कैश डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ जॉन ब्रदर। ठीक है, जर्नल ऑफ जॉन ब्रदर्स। तो ये जॉन ब्रदर्स जो है ये फर्म का नाम है, इसके बुक्स में हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना है। ठीक है, फॉर्मेट आप देख लीजिएगा, मैं रफली बनाऊंगा। ठीक है, ताकि हम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट कर सकें, क्योंकि हम लोग को सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो जितना हम लोग जल्दी करेंगे उतना हमारा ये क्वेश्चंस आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट है, यहाँ पे है फिफ्थ। फिफ्थ क्या है, ये है आपका 5 मार्च। 5 मार्च, सॉरी, पहला है 3 मार्च। 3 मार्च को क्या होता है, सोल्ड गुड्स टू देव। देव को हमने सेल किया है 2.5 लाख का सामान। ठीक है, तो कैश तो आया नहीं है, तो देव अकाउंट डेबिट डेटर बुक करेंगे टू सेल्स 2,50,000। 2,50,000। 2,50,000। 5 मार्च को क्या होता है, 5 मार्च को रिसीव फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 2,45,000 हमको मिल गया। तो कैश अकाउंट डेबिट हमको फुल सेटलमेंट कर लिए 2,45,000 टू देव अकाउंट 2,50,000 था। 5,000 कहाँ जाएगा, डिस्काउंट अलाउड 5,000। डिस्काउंट अलाउड 5,000। ठीक है, 6 मार्च को क्या होता है, 6 मार्च को सोल्ड गुड्स टू मनमोहन। हमने मनमोहन को 1,20,000 का सामान बेचा। ठीक है, मनमोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1,20,000। 1,20,000। 8 तारीख को क्या होता है, 8 मार्च को मनमोहन रिटर्न कर देता है 4,000 का सामान। ठीक है, हम लोग सेल्स को डेबिट कर दें या फिर सेल्स रिटर्न लिखें, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मनमोहन, कितने का, 4,000। 4,000। ठीक है, फिर है 15 को 15 मार्च को 15 मार्च को क्या होता है, रिसीव फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अच्छा, एक चीज और है, ये जब हम लोग 2-3 एंट्री साथ में जब हम लोग करते हैं,
इसको हम लोग कंपाउंड एंट्री भी बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री भी बोलते हैं। तो ये कभी कभार आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ जाता है कंपाउंड एंट्री क्या है। तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कंपाउंड एंट्री क्या है। जब भी हम लोग दो तीन एंट्रीज को साथ में कर लेते हैं तो उसको हम लोग कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। 15 मार्च को क्या हुआ कि रिसीव फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 1,15,200। तो हमारे को कैश कितना आया, कैश अकाउंट डेबिट 1,15,200। ठीक है, हमारे को लेना कितना था मनमोहन से, टू मनमोहन से 1,20,000 का हमने सामान बेचा था, उसमें से वो 4,000 का रिटर्न कर दिया था, तो बचा कितना 1,16,000। तो 1,16,000 का हमको लेना था, वो मेरे को दिया 1,15,200। तो और वो भी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, मतलब हमने डिस्काउंट कितना दे दिया, डिस्काउंट अलाउड 1,16,000 में से 1,15,800, तो ये हो जाएगा 800 रुपये का हमने डिस्काउंट दे दिया। फिर इसके बाद 16th को देखिए क्या होता है। 16th को रिसीव कैश फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउड है 1,700 रुपया। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड है 1,700। कोई एंट्री हमारा छूट रहा है क्या? राम, रिसीव कैश फ्रॉम राम इतना एंड डिस्काउंट अलाउड क्या था 16th को क्या हुआ था कि हमने रिसीव किया कैश फ्रॉम राम। कितना रिसीव किया हमने, कैश अकाउंट डेबिट 38,300 रुपया। ठीक है, डिस्काउंट अलाउ कितना किया, डिस्काउंट अलाउड मेरा खर्चा हुआ, डिस्काउंट अलाउड कितना 1,700 रुपया। टू किससे हमको मिला, हमको फ्रॉम राम। कितना हो गया 1,700, ये हो जाएगा 40,000। 20 तारीख को क्या हुआ, नेक्स्ट है 20th को पेड कैश टू पवन, टू कैश कितना हमने पेमेंट किया 11,600 एंड डिस्काउंट रिसीव मेरा इनकम हो गया, टू डिस्काउंट रिसीव 400 रुपया। तो टोटल मेरे को कितना लेना था उससे, पवन अकाउंट डेबिट 12,000 रुपया। ठीक है ना, सिंपल है। जर्नल को आप जो भी पूछ रहा है वो करते जाइए, आपका जर्नल एंट्री सॉल्व होते जाएगा। जर्नल एंट्री सॉल्व करने का यही मात्र एक तरीका है, जो पूछ रहा है वो आप अपने बुक्स में या फिर कॉपी में एंट्री करते चलिए, आपका जर्नल एंट्री ऑटोमेटिक सॉल्व होते जाएगा। 25th को क्या हुआ, सोल्ड गुड्स टू वरुण ऑफ लिस्ट प्राइस क्या था 80,000 रुपया, और ट्रेड डिस्काउंट कितना मिला 20%। लिस्ट प्राइस वही होता है जैसे कपड़ा आप खरीदने गए, आपको आप देख रहे होंगे कि कपड़ा आप खरीदने जाते हैं तो कभी कभार जो टैग में प्राइस रहता है, मान लो 1,000 रुपया है, ठीक है, लेकिन वो डिस्काउंट लगा कर रखता है, डिस्काउंट 50%। आप पेमेंट कितना कर रहे हैं 50%, 500 रुपये पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो 500 रुपये है वही आपका प्राइस हो जाएगा, वही उसका सामने वाले का सेल वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि प्राइस में जो टैग होता है ज़रूरी नहीं है उसी टैग पे वो सेल करे। तो हमने लिस्ट प्राइस कितना था 80,000 और 20% का ट्रेड डिस्काउंट हमने दे दिया,
तो एक्चुअल में हमने सेल्स कितना का किया, 16,000 माइनस 8 to 16, 16,000 माइनस करिए तो हो जाएगा 64,000 टू सेल्स। सेल्स कितना का किया हमने, 64,000। तो सेल्स जितने का किया उतना ही का पैसा लेंगे हम उससे, वरुण से। वरुण अकाउंट डेबिट 64,000। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोलता है। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रमाकांत एंटरप्राइजेस फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, कौन किसका बुक्स है, रमाकांत एंटरप्राइजेस। रमाकांत एंटरप्राइजेस, फर्म का नाम है रमाकांत एंटरप्राइजेस। एक अप्रैल को क्या हुआ, 1 अप्रैल कमेंस बिजनेस विद कैश। हमने स्टार्ट किया बिजनेस कैश से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 3 लाख। 3 लाख 2 तारीख को क्या हुआ, 2 तारीख को परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। तो हम परचेज करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट सुभाष 60,000। 60,000 4th को क्या होता है, सोल्ड गुड्स टू रामनाथ। हमने कुछ सेल किया है रामनाथ को, रामनाथ अकाउंट डेबिट टू सेल्स। रामनाथ अकाउंट डेबिट टू सेल्स 40,000। 40,000 6th को क्या हुआ, रामनाथ रिटर्न कर दिया, कुछ डिफेक्टिव गुड्स था 2,000 का। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रामनाथ 2,000। 2,000 10th को क्या है, रिसीव कैश फ्रॉम रामनाथ एंड डिस्काउंट अलाउड हुआ 600 रुपये। ठीक है, हमने कैश रिसीव कर लिया 37,000। कैश अकाउंट डेबिट 37,400। हमको रामनाथ से लेना कितना था, हमको रामनाथ से लेना था 40,000 और 2,000 का वो रिटर्न कर दिया था, तो 38,000 रुपये मेरे को उससे लेना था। सॉरी, टू रामनाथ 38,000। हमने डिस्काउंट कितना दे दिया, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस हो गया 600 रुपये। ठीक है, फिर 12th को क्या होता है, 12th को 12 तारीख को हमने गुड्स, गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस। गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस, गोपाल ने हमें सामान बेचा है। ठीक है, तो हम पर सामान बेचा है मतलब हम परचेज कर रहे हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल। 40,000 का सामान बेचा उसने, मतलब 40,000 का हमने सामान खरीदा। 14th को हम पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट। हमने
5% डिस्काउंट दिए फुल सेटलमेंट के बाद में, ठीक है। 40,000 का 5% हो गया 5 4 20, 2,000 रुपया, ठीक है। तो 2,000 रुपये डिस्काउंट हमको मिल गया। तो गोपाल को हम लोग को देना था, गोपाल अकाउंट डेबिट 40,000 टू कैश 38,000 रुपया टू डिस्काउंट रिसीव 2,000 रुपया। 15 को हमने रेंट पेमेंट किया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 15,000। 16th को पेड रेंट ऑफ रमाकांत रेसिडेंस, पेड रेंट ऑफ रमाकांत रेसिडेंस। रमाकांत का ये जो एंट्री हम लोग पास कर रहे हैं किसके बुक्स में कर रहे हैं, रमाकांत के, मतलब रमाकांत का बिजनेस है और रमाकांत का रेसिडेंस का रेंट पेमेंट कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि वो पर्सनल यूज़ के लिए वो रेंट पेमेंट कर रहा है। तो वो रेंट पेमेंट जो पर्सनल यूज़ के लिए कर रहा है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, कैपिटल से विड्रॉ माइनस करेंगे और उसको लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। 18th को क्या हुआ, 18th को परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम गोविंद फॉर 15,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट तो 15,000 हमने परचेज कितने का किया, परचेज गुड्स फ्रॉम फॉर कैश फ्रॉम गोविंद फॉर 15,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट पे हमने लिया, मतलब 15,000 पे हमने लिया। हम लोग लिखेंगे सॉरी, परचेज गुड्स, हाँ, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 15,000। ट्रेड डिस्काउंट का कोई एंट्री नहीं होता है, तो हम लोग उसको इग्नोर करेंगे। 20 तारीख को परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद फॉर 50,000 एट ट्रेड डिस्काउंट एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। हमने 20% ट्रेड डिस्काउंट पे किया था। तो परचेज करेंगे हम लोग, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद 50,000। 24 तारीख को क्या होगा, हमने पेमेंट किया 38,800 रुपये का, पेमेंट किया हमने 38,800 रुपया। सॉरी, ये हो जाएगा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद हो जाएगा 40,000 40,000 40,000 40,000 और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 15,000 इंटू 20%, 3,000 माइनस करेंगे 12,000। 24 तारीख को हमने पेमेंट किया फुल सेटलमेंट में 38,800। तो गोविंद अकाउंट डेबिट टू कैश 38,800 टू डिस्काउंट 1,200, 40,000। 25th को
हमने पेमेंट किया पेड टू सुभाष, 25th को हमने पेमेंट किया पेड टू सुभाष 19,200 रुपया, डिस्काउंट रिसीव 800। ठीक है, सुभाष अकाउंट डेबिट 19,200 और 800 रुपये का डिस्काउंट था तो 20,000 रुपया। तो कैश हमने पेमेंट किया 19,000, सॉरी 19,200 टू डिस्काउंट रिसीव 800। 30th को क्या होगा, पेड वेजेस 4,000, सैलरी हमने पेमेंट किया 20,000, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेमेंट किया और 2,200 और ट्रेड एक्सपेंसेस 3,000। वेजेस अकाउंट डेबिट 4,000, सैलरी हम लोग अलग अलग अकाउंट भी कर सकते हैं, अलग अलग सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं और साथ में भी कर सकते हैं। जो साथ में अभी जो हम लोग कर रहे हैं साथ में ही करेंगे। 20,000 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट 2,200 और ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 3,000 टू कैश। 24,000, 26,200, 26,000, 29,200 पेमेंट कर लिया हमने। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो थैंक यू और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है बना इस ये वीडियोस बनाने में। और कोई भी आपको दिक्कत आ रही है वो आप मुझे मेल करें और या फिर आप कमेंट में डालें ताकि मैं और इसको अच्छे से और इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू।